इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं और आप लोगों को तकरीबन इन 20 दिनों में 20,000 दफ़ा मायूस करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि सबसे पहले हो चुका है कि इन्होंने हमसे बल्ला छीन लिया, पीटीआई का जो इंतखाबी निशान बल्ला वो छीन लिया, तो उससे एक इन्होंने अवाम की थोड़ी मायूसी अवाम में फैलाई और अवाम को नाउम्मीद करने की कोशिश की। तो फिर इन्होंने ये काम किया कि जो एक एमएनए है उसके नीचे तकरीबन 2 सूबाई असम्बली कौमी असम्बली के एक एमएनए जो होता है उसके नीचे 2 पीपी और मतलब सूबाई असम्बली की सीटें आती हैं, तो वो इन्होंने निशान अलग अलग पीटीआई को लाट किए हैं और पीटीआई की रुकनीत भी मुअत्तल का बल्ला भी छीन लिया। और जैसा कि एक इंतखाबी निशान कौमी असम्बली के मेंबर के लिए प्याला है और दूसरे के लिए जो नीचे उसके सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है उसके लिए इन्होंने किसी को विकटें दे दी हैं, किसी को जूता इंतखाबी निशान दिया है, किसी को बैंगन दे दिया। तो इस तरह ये कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तसव्वुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम मायूस हो जाए और अवाम को लगे कि पीटीआई इस इलेक्शन में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इस इलेक्शन में हमने सर्वाइव करके इनको दिखाना है और इंशाल्लाह हमने खान साहब का साथ देना है। खान साहब की हुकूमत एक दफ़ा फिर हमने पाकिस्तान में कायम करनी है और हकीकी आज़ादी की खातिर लड़ना है। तो जो सोशल मीडिया टीम है पीटीआई की, उस पर अब इस दफ़ा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जो हमारी लीडरशिप है वो अच्छी तरह आज़ादी से कंपेन नहीं चला रही। वो उनको कंपेन चलाने में बहुत मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। वो कंपेन चला नहीं रही। उनसे अगर वो कंपेन चलाने की कोशिश करती है तो इनको इलेक्शन के वक्त नाअहल भी किया जा सकता है और इन पे केसेस डाले जा सकते हैं, इनको ये लोग अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने इनसे बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। और पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है इसका काम है इस दफ़ा सबसे भारी है और ये है कि अवाम के अंदर एक उम्मीद की किरण को पैदा किए रखना है, अवाम के अंदर मायूसी को नहीं फैलने देना। और जो पढ़े लिखे सोशल मीडिया वर्कर हैं उनको चाहिए कि वो अपने इलाके में अपने हलके में जो अवाम है उसको, जैसा कि अब ये जो टिकट्स हैं वो अलॉट हो चुके हैं और जो इंतखाबी निशान हैं वो भी अब अलग अलग हैं, हर कैंडिडेट का अलग है। और पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं वो तकरीबन इस दफ़ा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप लोगों ने सबसे पहले इंसाफ डॉट पी के पर जाना है। वहाँ से आपने जो आपके हल्के का मुतलका उम्मीदवार है जिसको पीटीआई ने अपना टिकट दिया है, जिसको इमरान खान ने अपना इस्तेमाल किया है, उसका आपने नाम जानना है। उसके बाद वहाँ पे आपको insaf.com पे ही आपको उसका इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा। तो आप लोगों ने इंतखाबी निशान है जो वो लोगों को ट्राई करवानी अपनी तरफ से, कुछ पेपर्स को प्रिंट करवाएं और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको और खासकर देहाती लोगों को उनके ऊपर निशान लगवाएं, उनके अंगूठे के निशान लगवाएं और कोई एक स्टैंप, वैसे एक आम स्टैंप खरीद लें और वो लगवाने की प्रैक्टिस करें और बताएं कि हमने इस निशान पे इलेक्शन पे इस निशान पे ठप्पा लगाना है। क्योंकि जो कौमी असम्बली का हमारा जो जो बेल्ट पेपर होगा वो सब्ज कलर का होगा और एक कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उसके नीचे सूबाई असम्बली के 2 या 3 उम्मीदवार आ रहे हैं। तो सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके इंतखाबी निशान बिल्कुल अलग अलग होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर कौमी असम्बली के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान प्याला है तो सूबाई असम्बली का जो उम्मीदवार है उसको इंतखाबी निशान बैंगन दिया जा सकता है, विकटें दिए जा सकती हैं, बॉल दिया जा सकता है। तो आप लोगों ने ये रहनुमाई करनी है लोगों की कि जो सबसे बैलेट पेपर है उस पर वो कौमी असम्बली का होगा और उस पर कौमी असम्बली का आपने जो इंतखाबी निशान आपके इलाके का है वो आपने सर्च करना है और कंफर्म करने के बाद आपने लोगों में आगाही पैदा करनी है। और उसके बाद जो सूबाई असम्बली के हमारे जो हलके का होगा उसका भी आपने लोगों की रहनुमाई करनी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि अवाम को मायूस किया जाए इलेक्शन से पहले कि अवामा इस तरह के अवामा एक अतमाद खो दे पार्टी पे और मायूसी की फिजा पैदा हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमने होने देना और इंशाल्लाह पीटीआई को और इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर हमने उनको वज़ीर आज़म बनाना है और हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दफ़ा जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, सबसे भारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जो पार्टी वर्कर्स हैं वो इस दफ़ा कंपेन चला नहीं रख सकते। अगर वो कंपेन चलाते हैं तो उन पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है। तो आप लोग अपने जो रिश्तेदार हैं और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ज़रूर ये बताएं कि कौमी असम्बली का जो निशान है वो आप इंसाफ डॉट पी के से जाके सर्च करें और फिर सूबाई असम्बली का जो निशान है, जो इंतखाबी निशान है वो भी आप सर्च करें। और उसके बाद वो आप लोगों को बताएं कि जो सब्ज बैलेट पेपर होगा वो कौमी असम्बली का होगा और जो सफ़ेद बैलेट पेपर होगा वो सूबाई असम्बली का होगा। और इस तरह इन्होंने पीटीआई को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और अब हमारी जो आज़ाद हैसियत में हमारे कैंडिडेट से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी इन्होंने दबाने के लिए, इनको नाकाम करने के लिए मुख्तलिफ हलवे इस्तेमाल किए, जैसे कि इंतखाबी निशान मुख्तलिफ तरह के दे दिए हैं। तो आप लोग ये ज़रूर कन्फर्म करें कि आपके हल्के का इंतखाबी निशान कौन सा है। और पीटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट insaf.com या insaf.com.pk इन दोनों में से किसी पे भी आप जाके
ٹک ٹاک کو بھی سرچ کریں اور انتخابی نشان کو بھی سرچ کریں، اور اس کے بعد آپ لوگ عوام کو مسلسل گائیڈ کرتے رہیں، اور ہر سوشل میڈیا جو ورکر ہے اس کا فرض ہے کہ اس دفعہ ہم ایک بھرپور کمپین چلائیں، اور ان لوگوں کو جن کو نہیں پتہ اور جو کہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم نے بلے کے نشان پہ ٹھپا لگانا، ان لوگوں کو آپ لوگ بتائیں کہ اس دفعہ ہمارے پاس بلہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس جو بھی نشان ہے اس پہ ہم نے ٹھپا لگانا ہے۔ اور دوسری طرف جو مخالف پارٹیاں ہیں جن میں نون لیگ ہے، انتخابی نشان شیر ہے، اس کا پیپل پارٹی کا انتخابی نشان تیر ہے، اور اسی طرح چند اور پارٹیاں، ان پہ آپ نے بالکل بھی مہر نہیں لگانی۔ اور جب آپ لوگ سٹیمپ لگا لیں ووٹ بیلٹ پیپر پر، تو اس کو آپ نے جب وہ سیاہی سوکھ جائے تب آپ نے اس کو فولڈ کر کے جو باکس ہے اس میں ڈالنا ہے، اس سے پہلے نہیں ڈالنا۔ تو یہ سب ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ الیکشن کے دن کوئی یہ ہمارے جو ووٹس ہیں یہ ضائع کرنے کی بھی بہت زیادہ کوشش کی جائے گی، اور ہم نے ان کو ضائع ہونے سے خود بچانا ہے۔ اگر ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو اب ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم کھڑے ہوں، ہم ہمت کریں، ہم جدوجہد کریں اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس دوگلے نظام کے خلاف، یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے امریکہ کی غلام، اس کے خلاف ہم نے ایک ایسے بندے اور اپنے کپتان عمران خان کو لانا ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، جس نے یہ بھی کہا کہ میں سابقہ آرمی چیف کو، باجوہ کو اور جنرل لو پہ کیس کروں گا، اور ان کو میں انصاف اپنا حاصل کروں گا۔ تو ایسا ایک بندہ جو اتنی بہادری سے ایک جنرل کو للکار رہا ہے، ایک پوری اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہا ہے، وہ بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی اس کا رعب و دبدبہ اتنا ہے کہ یہ لوگ اس سے ڈر رہے ہیں، اس کا سامنا کرنے سے ان کی جان جا رہی ہے، اور وہ شیر کا بچہ جیل میں بیٹھا بھی ایک خوف کی علامت بنا ہوا ہے ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے لیے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر وہ باہر آ گیا تو وہ ہمارا کیا حشر کرے گا، اور ابھی تو وہ جیل کے اندر ہے، اور جیل کے اندر سے ہی اتنا ان میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں، اور اس شیر کو کیا یہ ہرائیں گے کہ جس کے سے ڈر رہے ہیں اور اس پہ مسلسل مقدمات کر رہے ہیں، عدالتیں کھڑی رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری اس کے خلاف ہے۔ تو ہم لوگ اس بندے کو سپورٹ کریں گے جو ہمارے پاکستان کے حق میں بیسٹ ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے، جس نے اپنی اولاد کا نہیں سوچا بلکہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کا سوچا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ لندن جا سکتے تھے، ان کے بہت زیادہ ادھر پراپرٹی اور ان کے جو بچے اور ان کی مسز ہیں وہ ادھر ہیں، تو وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کو ترجیح دی اور وہ بھاگے نہیں ہیں اور پاکستان میں موجود ہے۔